हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एडवर्ब, ठीक है, जिसका जो टॉपिक है वो है एडवर्ब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब क्या होता है? तो एडवर्ब की अगर हम बात करें तो एडवर्ब भी हमारा क्या है, एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि हम पार्ट ऑफ स्पीचेस के बारे में पढ़ रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। तो देखिए, जो एडवर्ब है वो एक वर्ड होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो मीनिंग ऐड करने का काम करता है। जैसे कि यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है एड वर्ब। तो देखिए, ये जो वर्ड है वो मीनिंग ऐड करने का काम करता है। तो किस में ये मीनिंग ऐड करता है? तो हम बात करते हैं इसमें, ये ऐड करता है मीनिंग वर्ब में। ओके, ये जो मीनिंग ऐड करता है वो वर्ब में करता है। इसके साथ साथ ये एडजेक्टिव के में भी मीनिंग ऐड करता है, यानी कि ये एडजेक्टिव के बारे में भी बताता है, और साथ के साथ ये खुद को भी मॉडिफाई करने का काम करता है, यानी कि ये खुद के बारे में भी बताता है। एडवर्ब का जो यूज़ है वो इन तीनों के बारे में बताना है। एडवर्ब इन तीनों के बारे में बताता है, ठीक है। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एडवर्ब क्या है? इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई, या फिर हम बोल सकते हैं इट इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड टू ऐड मीनिंग। मीनिंग ऐड करने का काम करता है। अब बात करते हैं किस में मीनिंग ऐड करता है। तो ये वर्ब में मीनिंग ऐड करता है, एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करता है, और साथ के साथ ये खुद में भी मीनिंग ऐड करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, शी रन्स फास्ट। हमने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, शी रन्स फास्ट। तो यहाँ पर देखिए, शी के थ्रू जो काम किया जा रहा है वो क्या है? जो काम किया जाता है शी के थ्रू वो क्या है? रन। तो रन हुई हमारी क्रिया, यानी कि वर्ब। तो वर्ब है ये। अब देखो, रन जो है उसमें और ज़्यादा मीनिंग ऐड कर रहा है एक वर्ड। कौन सा वर्ड? फास्ट, यानी कि वो दौड़ती है। लेकिन वो कैसे दौड़ती है? फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब में मीनिंग ऐड कर रहा है। आपने कहा शी रन्स, वो दौड़ती है। कैसे दौड़ती है? फास्ट। तो ये जो फास्ट वर्ड है, दिस इज एन एडवर्ब, ये एक एडवर्ब है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल की, यानी कि जो हमारे एडवर्ब्स हैं वो एडजेक्टिव में कैसे मीनिंग ऐड करते हैं। जैसे आपने कहा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ शी की क्वालिटी, कौन सा वर्ड बता रहा है? शी की क्वालिटी, यानी कि शी में क्या क्वालिटी है? तो शी क्या है? इंटेलिजेंट है। तो जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो शब्द बताते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये इंटेलिजेंट जो हमारा वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है, दिस इज एन एडजेक्टिव। लेकिन इस एडजेक्टिव को और ज़्यादा मीनिंग दे रहा है, यानी कि इसमें और ज़्यादा मीनिंग ऐड कर रहा है कौन सा वर्ड? वेरी। तो यहाँ पर वेरी जो है वो इस एडजेक्टिव में और ज़्यादा मीनिंग ऐड कर रहा है कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन कितनी? वेरी, मतलब बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वेरी है ये आपका एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड कर रहा है। तो कोई सा भी वर्ड जो वर्ब में मीनिंग ऐड करे या फिर एडजेक्टिव में मीनिंग ऐड करे वो क्या होते हैं? हमारे एडवर्ब होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसमें, जिसमें ये खुद में भी मीनिंग क्या करेगा? ऐड करेगा। जैसे शी रन्स वेरी फास्ट। देखिए, शी वो क्या काम करती है? दौड़ती है। रन क्रिया, वर्ब हो गई, ठीक है। शी क्या हो गई? क्रिया हो गई, वर्ब हो गई। अब देखो, शी रन्स कैसे दौड़ती है? फास्ट। तो ये है एडवर्ब। लेकिन इस फास्ट में भी एक और वर्ड है जो मीनिंग ऐड कर रहा है, वो है वेरी। फास्ट, कितना फास्ट? वेरी फास्ट। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एडवर्ब। एडवर्ब में भी जो शब्द मीनिंग ऐड करता है वो एडवर्ब होते हैं। यानी कि अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे एडवर्ब्स होते हैं वो किस किस में मीनिंग ऐड करते हैं? वो मीनिंग ऐड करते हैं आपके वर्ब में, मीनिंग ऐड करते हैं एडजेक्टिव में, और मीनिंग ऐड करते हैं खुद में भी, यानी कि खुद को भी वो मॉडिफाई करने का काम करते हैं। तो एडवर्ब का मतलब हो गया टू ऐड द मीनिंग। किस में ऐड करना? वर्ब में, एडजेक्टिव में, एडवर्ब में। आई होप आपको यहाँ तक इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई है।
अब आगे बढ़ते हैं इसमें, जो इसके टाइप्स हैं, कुछ हम टाइप्स पढ़ेंगे इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड। तो यहाँ पर टाइप्स देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ प्लेस की, सॉरी एडवर्ब ऑफ प्लेस की हम बात करेंगे यहाँ पर। एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो जैसे कि आपको नाम से ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है, पता चल रहा है कि जो हमारे एडवर्ब हैं वो प्लेस के बारे में बताएंगे। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान, ठीक है। प्लेस का मतलब जगह या फिर स्थान। तो देखिए ऐसे कोई भी शब्द जो प्लेस के बारे में यानी कि जगह के बारे में बता रहे हैं वो हमारे एडवर्ब्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा हियर, देयर, एवरीवेयर, समवेयर, anywhere, nowhere, inside, outside, up, down, under and so on। इसी तरीके हमारे कुछ वर्ड्स हैं। देखो जिस भी वर्ड से हमारे प्लेस क्लियर हो रहा है यानी कि जगह के बारे में हमें पता चल रहा है, ऐसे कोई भी शब्द जिससे हमें जगह, स्थान, प्लेस के बारे में पता चल रहा है वो हमारे एडवर्ब हैं। तो यहाँ पर आप एक एडवर्ब देख सकते हैं। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम कि इन एडवर्ब्स का यूज़ किस तरीके से किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल। देखिए जैसे मान लीजिए आपने कहा ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, वो जा रहा है, लेकिन कहाँ, प्लेस का नाम बताएंगे यहाँ पर, देयर, ही इज गोइंग देयर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देयर का जो यूज है वो वर्ब के बाद किया गया है। जब भी हम एडवर्ब का यूज करते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम पी से डिनोट करते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम पी से डिनोट करेंगे। तो जब भी हम प्लेस लिखेंगे तो यहाँ पर हम मेन वर्ब के बाद प्लेस का यूज करते हैं, ठीक है। वहीं अगर मेन वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट भी दिया गया है तो हम उस ऑब्जेक्ट को भी लिख लेते हैं और उसके बाद प्लेस का यूज करते हैं, ठीक है। तो आप जो है प्लेस का यूज दो तरीके से कर सकते हैं, या तो मेन वर्ब के बाद या फिर मेन वर्ब का जो भी ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके बाद आप प्लेस का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्लेस का यूज हमेशा मेन वर्ब के बाद किया जाता है, यानी कि जो हमारे एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, उसका यूज मेन वर्ब के बाद किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो टाइप है एडवर्ब का वो कौन सा है। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट हमारा जो एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से मतलब हमारा है कि ऐसे कोई भी शब्द जो टाइम डिनोट कर रहे हैं, टाइम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि वो सभी हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपने कहा, यहाँ पर हम एडवर्ब ऑफ टाइम की एग्जाम्पल्स की बात करिए, आपको सॉरी एग्जाम्पल्स नहीं, यहाँ पर पहले देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे टुडे है, टुमारो है, येस्टरडे है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग, नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, और इसी तरीके से जो भी हम नेक्स्ट में टाइम बता रहे हैं वो इसी तरीके से नेक्स्ट है तो लास्ट भी होगा यहाँ पर, जैसे लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मॉर्निंग, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, ओके। तो इस तरीके से हम यहाँ पर
इन टाइम्स को बताते हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जब भी आप इन एडवर्ब ऑफ टाइम को यूज़ करते हैं तो ये मेन वर्ब के बाद में लिखे जाते हैं, मेन वर्ब के बाद इनका यूज़ किया जाता है, इसको हम टी से डिनोट करते हैं यहाँ पर। और जब भी अगर मान लीजिए सेंटेंस में मेन वर्ब जो है हमारी, उसका कोई ऑब्जेक्ट भी लिखा जाता है तो टाइम हमेशा बाद में लिखा जाएगा। इस तरीके से सेंटेंस ये लिखे जाते हैं। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आपने बोला आई शैल कम टुमारो, I shall come tomorrow. So this is the main verb and this is time. I shall come tomorrow. Okay? अब ऑब्जेक्ट के थ्रू हम एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, तो we shall meet them the next month. यहाँ पर आप देखेंगे जो मीट है वो है वर्ब और यहाँ पर ये जो देम है वो है इस वर्ब का ऑब्जेक्ट और दिस इज द टाइम। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी क्रिया क्या है, ठीक है, सॉरी कौन सी क्रिया है और किसके बाद आपने क्या लिखना है, यानी कि मेन वर्ब का अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो टाइम हमेशा उस ऑब्जेक्ट के भी बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर कोई मेन वर्ब के बाद कोई टाइम आता है डायरेक्टली तो वो टाइम मेन वर्ब के जस्ट बाद में लिख दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा जो तीसरा टाइप है वो एडवर्ब का थर्ड टाइप है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, यहाँ पर आप नेक्स्ट देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। देखिए मैनर की अगर हम बात करें तो मैनर जो है किसी भी काम के होने का तरीका बताता है, ठीक है। मैनर का मतलब वैसे भी तरीका होता है किसी भी काम को करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो काम को करने का तरीका बताते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर सफिक्स फुली का यूज़ किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर सफिक्स फुली का यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए आपने कहा केयरफुली या आपने कहा वाइजली या फिर आपने कहा नाइजली या फिर आपने कहा सक्सेसफुली, सक्सेसफुली या फिर पोलाइटली, पोलाइटली, केयरलेसली, जैसे आपने कहा केयरलेसली, केयरलेसली या फिर हैप्पीली या फिर ईगरली, ओके, स्मार्टली। और इसी तरीके से हमारे बहुत सारे एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो भी काम को करने का तरीका बताते हैं, वो हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर की कैटेगरी में आते हैं। जब भी हम एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज़ करते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर सेम हमारा मेन वर्ब के बाद लिखा जाता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं, मैनर को हम एम से दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। अगर मान लीजिए मेन वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में तो ये उस ऑब्जेक्ट के भी बाद में लिखा जाता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू यहाँ पर समझेंगे कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट देखिएगा इसमें एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि शी स्पीक्स क्लियरली, वो बोलती है कैसे, क्लियरली, ओके।
तो यहाँ पर देखेंगे दिस इज द मेन वर्ब और इसके बाद हमारा मैनर का यूज किया गया है, ठीक है। ये हमारी मेन वर्ब है और यहाँ पर हमने मैनर का यूज किया है यहाँ पर सेंटेंस में। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने बोला ही आंसर्ड all the questions, he answered all the questions wisely, उसने बुद्धिमानी से सभी सवालों के जवाब दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज द मेन वर्ब और all the questions, this is the object of this main verb, this is the object of this main verb and यहाँ पर जो हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है वो इसके बाद यूज किया गया है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जो हमारे एडवर्ब हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ मैनर, इनका यूज किस तरीके से किया जाएगा और ये होते क्या हैं। ओके, चलिए इसमें नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए ये अगर अलग अलग यूज हुए हैं तब तो क्लियर है आपको कि कैसे कहाँ पर क्या यूज करना है, लेकिन अगर सेंटेंस में इन तीनों का यूज एक साथ कर दिया जाता है तब आप इसको कैसे यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आप बताइएगा सही है या गलत है। सेंटेंस में all the children entered the classroom last day silently। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, all the children entered the classroom silently। तो अब आप देखिए यहाँ पर सही है, सेंटेंस गलत है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेंटेंस में जो हमारी मेन वर्ब है वो है एंटर। यहाँ पर क्लासरूम हमारा प्लेस के बारे में बता रहा है और लास्ट डे टाइम को डिनोट कर रहा है और साइलेंटली हमारा मैनर को बता रहा है, यानी कि तरीका, मेथड। ओके, तो यहाँ देखेंगे ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस में टाइमिंग, प्लेस एंड मैनर, ये तीनों एडवर्ब्स को एक साथ यूज़ करते हैं तो इनका जो यूज़ है सबसे पहले मैनर यूज़ होता है, फिर उसके बाद प्लेस को लिखा जाता है और उसके बाद टाइम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको आप इस तरीके से लिखेंगे, यानी कि जो सही सेंटेंस होगा वो क्या होगा। सही सेंटेंस आपका लिखा जाएगा all the children entered silently the classroom last day। ओके, तो आप इस तरीके से इसको लिखेंगे तो ये आपका सही माना जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर entered, दिस इज द मेन वर्ब, फिर हमने लिखा है मैनर, उसके बाद लिखा है प्लेस और उसके बाद लिखा है हमने टाइम। सो द सीक्वेंस विल बी लाइक दिस, इस तरीके से सीक्वेंस लिखा जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेंटेंस में क्या करेक्शन यहाँ पर था। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया है कि कहाँ पर क्या, कौन सा एडवर्ब किस तरीके से यूज होगा। लेकिन मान लीजिए अगर बाय द वे सेंटेंस में अगर टाइम मेंशन नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने बोला शी क्राइड बिटरली एट द ग्राउंड, शी क्राइड बिटरली एट द ग्राउंड। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्राई, दिस इज द मेन वर्ब, bitterly, this is manner
एंड द प्लेग्राउंड, एट द प्लेग्राउंड दिस इज द प्लेस। लेकिन ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जब भी सेंटेंस में टाइम नहीं होता है, मैनर और प्लेस होता है, तो सबसे पहले प्लेस आता है और उसके बाद मैनर का यूज़ किया जाता है। तो सही सेंटेंस जो लिखा जाएगा वो होगा शी क्राइड एट द प्लेग्राउंड, या फिर सॉरी ग्राउंड, शी क्राइड एट द ग्राउंड बिटरली। तो इस तरीके से आप सेंटेंस लिखेंगे, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो देखिएगा ये प्लेस है और ये मैनर है, लेकिन अगर सेंटेंस में टाइम मेंशन हो तो सीक्वेंस मैनर, प्लेस एंड टाइम का लिखा जाता है। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ दिस इज द सेंटेंस, दिस इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। अगर मान लीजिए एडवर्ब आप यूज़ करते हैं तो एडवर्ब की पोजीशन आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ पर आपने कौन सा एडवर्ब लगाना है।